सोशल मीडिया ने एक तरफ जहां लोगों के कई मुश्किल कामों को आसान किया है, वहीं दूसरी तरफ इसे सोशल मीडिया के चलते कई लोगों का जीवन बर्बाद भी हुआ है। आज की हमारी कहानी इसे सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों की है, जिसमें कई लड़कियों की जिंदगी तो बर्बाद हुई ही थी, साथ ही एक माँ बेटी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत राजस्थान के बाड़मेर में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार की है। इस परिवार के मुखिया मदन सिंह अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन बड़ी बेटी की शादी के साथ ही इनके परिवार में मुकेश नाम के लड़के का ग्रहण लग गया। दरअसल मदन सिंह ने 2 साल पहले अपनी बड़ी बेटी निशा की शादी पास के ही एक गांव में तय की थी। कुछ समय बाद शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई। राजस्थान की शादियों में ढोल का काफी महत्व है। बिना ढोल के राजस्थान की शादियां अधूरी होती हैं। इसीलिए मदन सिंह के घर में भी ढोल बजाने के लिए ढोली को बुक किया गया और इस ढोली का नाम था मुकेश दमामी। मुकेश अच्छे कद काठी का एक नौजवान युवक है, जो कि शादियों में ढोल बजाने का काम करता है। शादी के दिन नजदीक आए और मुकेश का मदन सिंह के घर पर रोज आना जाना शुरू हो गया। इसे आने जाने के दौरान मदन सिंह की छोटी बेटी सुमन की बातचीत मुकेश से शुरू हो गई और दोनों की बातचीत का हाल ये हुआ कि शादी खत्म होते होते सुमन ने अपने मोबाइल नंबर मुकेश को दे दिए थे और अब मुकेश और सुमन दोनों ही एक दूसरे से घंटों बातें करने लगे। सुमन अब मन ही मन मुकेश से प्यार करने लगी थी और मुकेश ने भी इसे इरादे से सुमन से बात करना शुरू किया था। एक दिन सुमन ने मुकेश से अपने प्यार का इजहार भी कर दिया, जिसके बाद दोनों की मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया। धीरे धीरे दोनों ने अपने रिश्ते की सारी मर्यादाओं को भूलकर वो सब किया जो उन्हें कभी नहीं करना चाहिए था। ये सब यूं ही चल रहा था कि एक दिन अचानक से सुमन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घर में किसी को भी मालूम नहीं था कि आखिर सुमन के इस तरह के कदम उठाने के पीछे की वजह क्या थी। कुछ लोगों ने सुमन के आत्महत्या की खबर समदड़ी पुलिस को दे दी। पुलिस अभी इस मामले की जांच कर ही रही थी कि अचानक से सुमन की मां की भी मौत हो जाती है। कुछ लोगों का मानना था कि सुमन की मां अपनी बेटी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए वो भी भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन पुलिस को अपना काम तो करना ही था और इसी दिशा में पुलिस ने इस केस की छानबीन शुरू की। इस मामले की छानबीन में सबसे पहला कदम पुलिस का सुमन के आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ का था और इस पूछताछ में पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा, जिससे ये पूरा केस ही सुलझ गया। साथ ही पुलिस भी इन मौतों के पीछे की वजह जानकर चौंक उठी। दरअसल सुमन के एक पड़ोसी ने पुलिस को ये बताया कि कल सुबह उन्होंने सुमन की मां को एक वीडियो बताया था और वो वीडियो देखकर सुमन की मां की मौत हो गई। अब सवाल ये था कि आखिर उस वीडियो में ऐसा भी क्या था। अब पुलिस को भी वो वीडियो देखनी थी। दरअसल वो एक अश्लील वीडियो था जो कि सुमन की थी। उस वीडियो में सुमन अपने प्रेमी मुकेश के साथ संबंध बनाती हुई नजर आ रही थी। वीडियो देखकर पुलिस समझ चुकी थी कि सुमन और उसकी मां ने बदनामी के डर से मौत को गले लगाया है। अब पुलिस को तलाश थी तो ढोली मुकेश दमामे की और उसे पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि गांव का हर एक व्यक्ति मुकेश को अच्छी तरह से जानता था। पुलिस ने महज 24 घंटों में ही मुकेश को ढूंढ निकाला और इससे पूछताछ की तो पहले हर अपराधी की तरह मुकेश ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की
और पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के डंडों से उसने कुछ ही देर में अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। मुकेश ने अपनी पूछताछ में बताया कि वो सिर्फ सुमन के साथ टाइम पास कर रहा था। उसे सिर्फ सुमन के जिस्म और रुपए पैसों से मतलब है, इसीलिए उसने सुमन को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब इन सब से उसका जी भर गया तो वो सुमन को पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगा, क्योंकि मुकेश ने पहले ही सुमन का अश्लील वीडियो बना रखा था और उसी के दम पर उसने सुमन से पैसों की डिमांड की। लेकिन सुमन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुकेश को दे सके। जब मुकेश को सुमन से पैसे नहीं मिले तो मुकेश ने सुमन का वीडियो वायरल कर दिया और जब ये बात सुमन को पता चली तो सुमन ने आत्महत्या कर ली। और जब यही वीडियो सुमन की मां ने देखा तो वह भी बदनामी सहन नहीं कर पाई और सदमे से मर गई। लेकिन इस कहानी का खात्मा यही नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद इस कहानी में एक चौंका देने वाला सच सामने आया, और वो ये था कि मुकेश ने सिर्फ सुमन ही नहीं बल्कि 40 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों, बालिग लड़कियों और महिलाओं के साथ अवैध संबंध बनाए हैं, जिनका खुलासा मुकेश के फोन से हुआ, क्योंकि उसके फोन में लड़कियों और महिलाओं की कहीं अश्लील वीडियो और फोटो है। मुकेश के पकड़े जाने के बाद कई लोगों ने गुप्त रूप से थाने में आकर मुकेश के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, और ये वही लोग थे जिनके साथ मुकेश ने ये शर्मनाक हरकत की है। हालांकि मुकेश के पकड़े जाने के बाद आसपास के 7 गांव दहशत में हैं, क्योंकि मुकेश उनके गांव में भी ढोल बजाने जा चुका है। इस केस में अभी काफी खुलासे होने बाकी है। फिलहाल मुकेश अभी जेल में है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।